तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको बहुत ज़्यादा वेट था। एंड द वीडियो इज़ अबाउट विच इज़ द बेस्ट कंट्री टू स्टडी फॉर योर बैचलर्स एंड द ऑप्शंस आर यूएस एंड जर्मनी। इस वीडियो को मैं लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा बनाने को ट्राई कर रहा था, बट ड्यू टू सम रीजंस एंड जो अदर टॉपिक्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने इस वीडियो को स्किप कर दिया था। बट जब मुझे अभी टाइम मिला, मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाने का सही टाइम आ गया है। सो फाइनली आई एम अपलोडिंग दिस। एंड आज हम लोग इस सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि आपको यूएस जाना चाहिए या फिर जर्मनी जाना चाहिए। एंड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे आपकी बजट हो गया, आपकी फ़ीस हो गई, आपका कितना अकाउंट में शो करना है वाइल द वीज़ा प्रोसेस, एंड इवन अबाउट द यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड कोर्सेज। मतलब ए टू जेड हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा एंड यू विल एबल टू डिसाइड प्रॉपरली कि आपको किस जगह जाना है, यूएस या फिर जर्मनी। सो मैंने बहुत बड़ा इंट्रो दे दिया है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हम बहुत बेसिक चीज़ों से एंड फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। सो फ्रॉम स्टार्टिंग अगर हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएस में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश बोली जाती है एंड वहाँ की जो कैपिटल है दैट इज़ वाशिंगटन डीसी है। एंड अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, जो कि यूरोप में सिचुएटेड है एंड जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं एंड उसकी जो कैपिटल है वो बर्लिन है। अगर हम बात करते हैं यूएस की, तो वहाँ पे चलता है यूएस डॉलर्स। अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आपका जो एक यूएस डॉलर्स है वो अराउंड होता है 83 एंड वो ऊपर नीचे होता रहता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट जर्मनी, वहाँ पे चलता है यूरो। एंड जो एक यूरो होता है, जो अभी करंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चल रहा है 94 और 95, इसके बीच में ये मतलब ऊपर नीचे होता है। वैसे अब लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड रैंकिंग्स के बारे में। तो वैसे अगर हम लोग वर्ल्ड की यूएस रैंकिंग या फिर जितनी भी रैंकिंग्स होती है वर्ल्ड में उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यूएस हैज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। अगर आप जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ अगर आप उसको उठा के देखते हो, तो 60 to 70% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूएस के अंदर ही आती हैं। तो नो डाउट जो यूनिवर्सिटीज़ है यूएस के अंदर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है एंड यूएस की यूनिवर्सिटीज़ से कोई टक्कर नहीं ले सकता। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट जर्मनी, जर्मनी में भी कुछ वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आती हैं ऑब्वियसली, एंड इवन टॉप 100 के अंदर भी जर्मनी की 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। एंड नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी इज़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग अभी 39 पर है। तो दैट इज़ वेरी गुड, बट यू नो जब भी एडमिशन की बात आती है तो एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई, राइट। तो अभी हमने बात करी इस रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूएस यहाँ पे आगे जाता है, क्योंकि यूएस में जो रैंकिंग्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। एंड जो यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको हर टाइप में देखने को मिलेंगी। अगर आप फर्स्ट टू 10 की बात करो या फिर टॉप 100 की बात करो, टॉप 200 की बात करो, आपको यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हमेशा देखने को मिल जाती हैं, राइट। एंड गाइस, जब सेकंड चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ फीस। अगर हम फीस की बात करते हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ बैचलर्स प्रोग्राम आफ्टर योर क्लास 12, यू विल पे अराउंड, इंडियन रुपीज़ में मैं बात करने वाला हूँ, सो यू विल पे अराउंड 1 CR to 2 CR टू स्टडी इन यूएस। ये यूएस की जो है एवरेज फीस है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू यूएस, आपकी जो एक साल की फ़ीस होती है दैट इज़ अराउंड 20 to 40 lakhs एक साल की आपकी फ़ीस हो सकती है। एंड डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग। एंड ये ही यूएस को है जो सबसे ज़्यादा अलग बनाता है बाकी कंट्रीज से, बिकॉज यूएस में जो आपको फीस देखने को मिलती है दैट इज़ टू मच। लाइक मतलब हर कोई यूएस नहीं जा सकता है, हर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है। सो यही जो चीज़ है ये यूएस को सबसे अलग बनाती है एंड इसी वजह से ज़्यादातर लोग यूएस पढ़ने नहीं जा पाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं होती है, आपको बस सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है एंड वो भी अराउंड 30 to 40,000 होता है इन 6 months। एंड अगर आप जा रहे हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी की, तो आपको फ़ीस पे करनी होती है लाइक अराउंड 5 to 10 lakhs एंड मोर, मतलब 11 lakhs 12 lakhs भी है किसी यूनिवर्सिटीज़ में, दैट डिपेंड्स, राइट। सो फीस का अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जर्मनी आगे रहता है एंड यूएस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे यूएस को मतलब हम लोग थोड़ा पॉइंट नीचे कर देते हैं, क्योंकि यूएस ना बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता है एंड बट आपको जो ROI है वो ज़्यादा मिलता है फॉर श्योर। बट इतनी फ़ीस पे करना दैट इज़ नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, राइट। और अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई ट्यूशन फीस नहीं है एंड जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। बट फ्री एजुकेशन का मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे एक भी पैसा नहीं देना है। ऑब्वियसली जो आप लिविंग एक्सपेंस होगा, आपका जो हर महीने का जो आप खर्चा करोगे एंड जो भी अदर चीज़ें रहेंगी वो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, बट उसके लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल है, राइट। एंड अब पार्ट टाइम जॉब से याद आएगा, इस पार्ट टाइम जॉब की अगर हम बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के अंदर, तो दोनों कंट्रीज़ के अंदर आपको सेम रूल देखने को मिल जाता है। यू कैन वर्क 20 hours पर वीक, अगर वो यूएस हो चाहे आपका जर्मनी हो, बट देर आर सर्टेन रूल्स जो दोनों कंट्री में हैं अलग अलग, वो मैं आपको बता देता हूँ।
यूएस में आपको ऑन कैंपस जॉब करनी पड़ती है। ऑन कैंपस मीन्स कि आप कॉलेज के जो कैंपस है उसके अंदर ही जॉब मिलेंगी। जैसे आप लाइब्रेरी में काम कर सकते हो, मेस में काम कर सकते हो, एंड स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है उसमें काम कर सकते हो, या फिर अपने डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। तो यूएस में आपको ऑन कैंपस जॉब करनी पड़ती है। ऑफ कैंपस वहाँ पे इलीगल माना जाता है, राइट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट जर्मनी में आपको जो पार्ट टाइम जॉब है वो आप बाहर भी कर सकते हो, ऑन कैंपस भी कर सकते हो। अगर आपकी कॉलेज अच्छा है, ऑन कैंपस जॉब्स देता है, तो यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन कैंपस। एंड मतलब जो मोस्टली बच्चे हैं वो बाहर ही जॉब करते हैं एंड ऑफ कैंपस में, क्योंकि यूरोप में इतना कल्चर नहीं है ऑन कैंपस जॉब करने का, क्योंकि यूरोप में जो कैंपस होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं। लाइक यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जो कैंपस है वो अराउंड 500, 800 एंड 2000 एकर्स के होते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी मच, एंड वहाँ पे इजीली आप अंदर जॉब कर सकते हो। बट यूरोप के अंदर ना इतने बड़े कैंपस नहीं होते हैं, तो आपको ऑन कैंपस जॉब का इतना सिनेरियो देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस एवरेज सैलरी के बारे में कि एक मतलब स्टूडेंट कितना अर्न करता है इन यूएस, तो यूएस में अगर आप काम करते हो गए आपको जो पर आवर के हिसाब से जो आपको वेज है वो मिलता है अराउंड $10 to $15। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट जर्मनी में एक फिक्स्ड वेज है, एंड अगर आप उस फिक्स्ड वेज के अकॉर्डिंग काम करते हो तो दैट इज़ पर आवर के हिसाब से आपकी बनती है अराउंड 13 to 14 यूरो, ठीक है। ये मिनिमम है, एंड इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन 16, 17, 18 यूरोज एज वेल। सो दैट डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब यू आर डूइंग, राइट। अब हम लोग चलते हैं कोर्स के बारे में, करिकुलम के बारे में। तो इस पे गाइस नो डाउट यूएस बहुत आगे है। यूएस में जो आपको टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से करिकुलम है, जिस तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी फार, एंड उसके कंपटीशन में फ़िलहाल तो कोई नहीं है। एंड मैं जर्मनी को यहाँ पे बुरा नहीं बोलूँगा, बट जर्मनी में जो एजुकेशन है वो फ्री है, तो लोग यहाँ पे अ टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जो इतना पैसा नहीं भर सकते हैं वो लोग आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जर्मनी में पढ़ाई बहुत गंदी है। जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो भी ऑलमोस्ट 100 है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस यूएस में यही सीन है कि आपको जो आपका पढ़ाई है, जो करिकुलम है वो बहुत एडवांस्ड है। एंड वहाँ पे आपको मतलब जब आप पढ़ने जाओगे एंड आपको पता चल जाएगा, लाइक ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो मुझे बताते हैं, मुझे फ़ोटो भेजते हैं, एंड मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी में जो इंजीनियरिंग है वो काफ़ी एडवांस्ड है। जर्मनी में अगर आप मतलब प्रॉपर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आ रहे हो, एंड या फिर इवन आप फाइनेंस की पढ़ाई करने आ रहे हो, तो काफ़ी मतलब जर्मनी भी इस चीज़ में आगे है, ठीक है। मतलब मैं जर्मनी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि यूएस और जर्मनी के कंपेयर में जर्मनी नीचे है। दोनों मतलब अच्छी कंट्री हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ जाते हो, किस जगह पे आपको सूट करता है, एंड डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब खर्च कर सकते हो, ठीक है। वो फीस में मैंने आपको बता दिया था, राइट। अब गाइस जो थर्ड चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ एग्जाम्स। अगर आपको दोनों कंट्रीज़ में जाना है बैचलर्स करने के लिए, तो आपको कौन कौन सी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद यूएस में अगर आपको बैचलर्स करने जाना है तो आपको कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका होता है एसएटी, एंड दूसरा आपका होता है एसीटी, फिर आपका आइल्स या टोफल आप दे सकते हो, एंड इवन आपके एपी एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है। अब एसएटी और एसीटी में से आपको दोनों नहीं देने हैं, आप एक दे सकते हो, ठीक है। एक से भी आपका काम चल जाएगा। वैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो एसएटी देते हैं। एसएटी 1600 मार्क्स का होता है, कभी और वीडियो बना दूंगा। तो 1600 मार्क्स में से आपको एक सर्टेन स्कोर लाना पड़ता है, तब आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। एंड एसएटी के मार्क्स से इवन आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, राइट। यूएस में फ़ीस भले ही बहुत ज़्यादा हो, बट आपको एसएटी के मार्क्स से स्कॉलरशिप मिल जाती है। और फिर आपका आता है आइल्स, टोफल, एंड इसमें से भी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। यूएस में थोड़ा सा टोफल ज़्यादा फेमस है, तो इफ़ यू विल गो विद दैट तो बढ़िया रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आइल्स दे दिया है तो दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप टोफल देते हो तो ठीक है, आइल्स देते हो तो भी ठीक है, और सैट या एसीटी में से कोई एग्ज़ाम देते हो तो भी आपका चलेगा, राइट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट जर्मनी में आपको बैचलर्स करने के लिए टेस्ट टास्क एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंड टेस्ट टास्क के ऊपर मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ चैनल के ऊपर, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड टेस्ट टास्क एक एग्ज़ाम है, आपको वो देना पड़ता है, एंड वो आपको वीज़ा के टाइम लगेगा ही लगेगा, तभी आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती हैं, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप टेस्ट टास्क एग्ज़ाम दे दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड फिर आपका ना बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, राइट। तो मैंने एग्ज़ाम के बारे में बात कर ली है। एंड जर्मनी में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर जर्मन टॉट प्रोग्राम, तो यू हैव टू गिव गोएथे और टेल्क एग्ज़ाम, इन दोनों में से आपको कोई एक देना है ताकि आप अपनी जर्मन प्रोफिशिएंसी प्रूव कर पाओ। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, देन आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू गो विथ आइल्स। एंड कुछ लोग टोफल भी देते हैं, बट मतलब बहुत कम ऐसा नंबर है लोगों का टोफल देने वालों का। एंड कुछ लोग पीटीई भी देते हैं, एंड मुझे कमेंट में बहुत लोग पूछते हैं पीटीई देना है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑलवेज गो विथ आइल्स एग्ज़ाम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट।
सो गाइज मैंने एग्ज़ाम्स के बारे में दोनों कंट्री का बता दिया है, कैसा कैसा सीन रहता है एंड आपको कौन से एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। तो अब गाइज हम लोग चलते हैं वीज़ा प्रोसेस पे। तो गाइज यूएस का जो वीज़ा प्रोसेस है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है, एंड जर्मनी का बहुत डिफरेंट है। यूएस का जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है, मे बी आपको 1 साल भी लग जाए, एंड मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है कि आपको अपॉइंटमेंट कब मिलेगी, कब आपको जाना है। मेरा एक दोस्त है, लाइक उसको 6 महीने लग गए थे टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर यूएस। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, कभी कभी अगर आपका लक अच्छा है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, बट समटाइम्स नॉट, ठीक है। यूएस पे गाइस जो आपको वीज़ा मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पूरा देने पड़ते हैं। मैं जो यूएस का पूरा वीज़ा प्रोसेस है मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो ऐसा रहता है, पहले आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, उसके बाद आपको कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो कॉलेज आपको बता देता है कि आपको इतनी फ़ीस है। फिर कॉलेज आपको एक I-20 देता है। I-20 एक लेटर होता है जिसके अंदर आपकी फ़ीस और आपको वीज़ा के अंदर जितने फ़ंड शो करने हैं वो लिखा रहेगा। एंड आपकी जैसे फ़ीस 1 साल की है 20 लाख और आपको वीज़ा के लिए शो करने पड़ते हैं यूएस में अराउंड 45 to 50 लाख, ठीक है। तो ऐसा रहता है वहाँ पे। तो अगर आपने 1 साल की फ़ीस पे कर दी है और अपनी I-20 में जो वीज़ा फंड्स है वो आपने दिखा दिए हैं तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका यूएस का रहता है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं जर्मनी के बारे में, जर्मनी में आपको देना पड़ता है ब्लॉक्ड अकाउंट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, बट जर्मनी में आपको पैसा लगता है, ठीक है, जो आपका लिविंग एक्सपेंस होता है वो सब के लिए। तो जर्मनी में गाइस आपको देना पड़ता है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको देने पड़ते हैं अराउंड 11 लाख रुपीज़। अभी अपडेट हुआ है अभी सितंबर में, तो आपको अराउंड 11 लाख रुपए देने पड़ते हैं। एंड 11 लाख रुपए में जो आपका होगा 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट बनता है, ठीक है। मतलब आप वीज़ा टीम को ये दिखा रहे हो कि 1 साल तक मैं जर्मनी में इस पैसे में सर्वाइव करना, 1 साल में जर्मनी में इस पैसों से सर्वाइव करूँगा, राइट। तो अब लोग तो पूछेंगे कि 1 साल बाद जब वो ब्लॉक्ड अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, जब मैं वीज़ा रिन्यू कराऊंगा तब क्या रहता है। तो कैसे अगर आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और आपके पास एक पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट या लेटर है तो आप उस लेटर को दिखा के अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हो विदाउट अ ब्लॉक्ड अकाउंट, ठीक है। क्योंकि उस जगह से यहाँ पे मैंने 4 टॉपिक के ऊपर बात कर ली है एंड आई होप आपको अभी तक धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ द वेदर एंड द कंडीशन एंड द पीपल एंड द बैरियर्स क्या है हर कंट्री में। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर यूएस आपको एक हाई फीस पे करनी पड़ती है, एंड वो हाई जो फीस है वो आपको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, एंड हर कोई इतना लोन भी नहीं ले सकता है, स्पेशली फॉर बैचलर्स, क्योंकि बैचलर्स में लोन के टाइम आपको EMI देनी पड़ती है, राइट। सो अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो दैन यू विल बी पेइंग अराउंड लाइक मोर दैन 5-10 लाख रुपीज़ आपकी EMI बन सकती है। डिपेंड करता है बैंक पे कितने इंटरेस्ट पे आप ले रहे हो। मैंने कुछ केसेस सुने हैं जहाँ पे लोग मतलब 3-4-5 लाख भी पर मंथ की EMI भर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो अगर बात करते हैं ROI के बारे में, तो यूएस का जो ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ वेरी वेरी मच। अगर आप 1 करोड़ के जो फीस पे करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो भी 3 to 4 CR भी रिटर्न में मिल जाएगी, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू बी कंसिडर्ड। एंड जो यूएस का कल्चर है दैट इज़ वेरी कूल। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिल हैं एंड कूल हैं काफ़ी। मतलब वहाँ का वेदर भी अच्छा है, आपको सारे टाइप के वेदर देखने को मिल जाते हैं, एंड एजुकेशन सिस्टम भी बेस्ट है, राइट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट जर्मनी में आपको जो वेदर है वो अराउंड, जो जर्मनी का वेदर है वो आपको मिलता है थोड़ा क्लाउडी है एंड थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जर्मन का आपको बैरियर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लोग जर्मन में बात करते हैं एंड इंग्लिश में बात कर लेते हैं, बट स्टिल दे ऑलवेज प्रेफर टू टॉक इन जर्मन। तो आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, ठीक है, भले आप इंग्लिश कोर्स के लिए आ रहे हो किसी के लिए भी। एंड अगर मैं बात करता हूँ एवरेज सैलरी आफ्टर ग्रेजुएशन इन जर्मनी, तो दैट लाइज बिटवीन अराउंड 50 to 80,000 या 90,000 यूरोज़ जो आपको 1 साल में मिलती है। तो दैट इज़ अराउंड आप ले लीजिए 50 to मतलब 90 lakhs 95 lakhs आपको मतलब देखने को मिल सकती है। एंड अगर आप बहुत अच्छी भी पढ़ाई कर लेते हो, बहुत अच्छी अपने ग्रेड रखते हो, बहुत अच्छी कंपनी में जाते हो, दैन यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 1 CR से ऊपर का पैकेज भी ले सकते हो, राइट। तो गाइस जो मैंने आपको चीज़ें बताई है आई होप आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो कंपेयरिंग US एंड जर्मनी एंड देयर एजुकेशन सिस्टम। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड मैं इस वीडियो को काफ़ी टाइम से बनाने की सोच रहा था, तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। नाउ कंक्लूजन है कि देखो
मैं कंक्लूजन में बहुत सिंपल लाइन बोलूँगा, दोनों कंट्री में जो है एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। लाइक अगर आप रिग्रेट नहीं करोगे किसी भी कंट्री जाने के बाद वहाँ पे पढ़ के। बस यही चीज़ है, यूएस में आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है एंड वहाँ का जो पढ़ाई है वो अच्छी है। एंड जर्मनी में आपको फ़ीस जो है वो कुछ भी नहीं है, और जर्मनी में आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को मिल जाता है। अदरवाइज़ दोनों कंट्री बहुत ही बेस्ट है, आप मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किसी भी कंट्री में जा सकते हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कोर्स के वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी। इफ़ यू आर गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस और लाइक समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस एंड ऑल, then US will be better. And if you are going for automobile engineering or like computer science also, like so you can also prefer Germany, right? So that depends on you. I already mentioned that depends on you and your course, whatever you're going to study, and even your preference कि आपको US में पढ़ना है या फिर आपको यूरोप में आके मतलब एक अच्छी जगह पे पढ़ना है। So that depends on you also, right? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो हमारा चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अभी मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। एंड मेरा वीज़ा लेट हो गया था, सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू गो जर्मनी। सो अभी मेरा वीज़ा आ गया है एंड आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो सून आई विल मूव टू जर्मनी। जब भी वो होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।